नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, स्क्रीम कर रहा है, शाउट कर रहा है, तो क्या करें कि वो रिड्यूस हो जाए। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। क्या वो नंबर 1 कोई सेंसरी नीड है? क्या वो सडनली अच्छे से बैठा है, सडनली चिल्लाता है, फिर शांत हो जाता है? रात में उठता है, सडनली चिल्लाता है, शांत हो जाता है ना, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी जरूरत के या कोई कॉज के। अगर बच्चा सडनली चिल्ला रहा है और शांत हो जा रहा है, तो वो बच्चे की ऑडिटरी, सेंसरी में ऑडिटरी नीड के कारण बच्चा चिल्ला रहा है। एक ये कारण होता है। दूसरा होता है जब बच्चा अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आपने उसको कुछ करने को बोला, उसको नहीं करना है, या आपने थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए करा दिया, तो ये बताने के लिए कि मुझे ये नहीं करना है या मेरे को नहीं आपकी बात सुननी, बच्चा जोर से चिल्लाता है एक स्क्रीचिंग आवाज में। और वो आवाज सुन के जब हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, या जो भी उसका डिमांड है वो फुलफिल कर देते हैं, तो बच्चे का जो रीजन फॉर दैट बिहेवियर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बच्चा वो चीज करना छोड़ देता है। तो ये एक बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो बिहेवियर, जब एक वो बिहेवियर है, तो उसके पहले एक एंटीसीडेंट होता है। मतलब एक कोई कारण होता है कि अच्छा, मुझे आप ग्रॉस मोटर करा रहे हो लेकिन मुझे नहीं करना है, तो ये एंटीसीडेंट है। मैं चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, उसके कारण मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, तो फिर चिल्लाना बंद हो गया। ये एक बिहेवियरल कंडीशन हो गई। और तीसरा होता है बहुत बार कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो एज अ रिजल्ट वो चिल्ला के कम्युनिकेट करता है। राइट? आप तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाता, या वो कुछ नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे, तब भी बच्चा चिल्ला के अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो ज्यादातर ये 3 कारण होते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि हमारा बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। क्या वो कोई सेंसरी नीड है? क्या वो कोई बिहेवियर है जिसका कॉन्सिक्वेंस वो इंजॉय करना चाहता है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है? या वो उसका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हो गया है? ओके, तो पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है कि हमारा बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, अगर वो कोई सेंसरी रिक्वायरमेंट से चिल्ला रहा है, बहुत कमरे में शांति है, कहीं ऐसी जगह आप बैठे हैं, अपने घर में ही बैठे हैं जहाँ बिल्कुल शांति है, कोई आवाज नहीं आ रही, सडनली बच्चा चिल्ला रहा है, ऑडिटरी इनपुट ले रहा है, बैठ जा रहा है। या बच्चा चिल्लाता ही ज्यादातर तब है जब वो रात को, जब सब लोग सो जा रहे हैं, लाइट्स बंद हो जा रही है, जब द एटमॉस्फियर इज वेरी काम, तब बच्चा चिल्लाता है। या बच्चा जब कुछ ऐसी चीज या ऐसे सिचुएशन में है जो बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है उसको, कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं, तो वो चिल्ला रहा है। तो ये बच्चे के सेंसरी रेगुलेशन के लिए वो चिल्ला रहा है। ठीक है, अगर वो ऑडिटरी के लिए चिल्ला रहा है, मतलब शांत एटमॉस्फियर में, शांत एनवायरनमेंट में वो सडनली चिल्ला रहा है, शांत हो रहा है, उसके लिए सेंसरी वर्कअप करेंगे। सेंसरी वर्कअप मतलब क्या? बच्चे की ऑडिटरी नीड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को ईयर मसाज, बच्चे को सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स, उसके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स बच्चे को सुनाते हैं ताकि उनकी जो ऑडिटरी नीड है वो कंप्लीट हो। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो वो करेंगे। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करेंगे। बच्चे के रेगुलर ओरल, ईयर मसाज, बॉडी मसाज, जॉइंट कंप्रेशन करवाएंगे। तो जो कामिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बच्चे को रेगुलेट करती हैं सेंसरी फील्ड में, वो चीजें ज्यादा करने की कोशिश उनके साथ करेंगे।
अगर बच्चा रात को करता है कि जैसे जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, शांत हो जाता है घर, तब बच्चा चिल्लाता है, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की साउंड स्पीकर पे लगा के बच्चे को कुछ 15-20 मिनट सुनने देंगे. सो सेंसरी नीड, सेंसरी वर्कअप बच्चे का अच्छा करेंगे अगर वो अपने सेंसरी कंफर्ट और रेगुलेशन के लिए चिल्ला रहा है. नंबर 1. नंबर 2, अगर वो एक बिहेवियर है जिसका कॉन्सिक्वेंस वो इंजॉय करना चाह रहा है, उसको पता है कि अगर मैं एक दुकान में जाके मम्मी को बोलूंगा चिप्स दे दो और मम्मी ने नहीं दिया तो मैं चिल्लाऊंगा तो मम्मी दे देगी. सिमिलरली घर में भी कोई जिद है, कोई चीज है जो चाहिए या नहीं करनी है पर हम करवा रहे हैं, तो चिल्लाओ जोर से तो मम्मी शायद मान जाएगी. सो हियर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन काम में आता है. इसमें जब भी हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बिहेवियर के लिए, सिर्फ स्क्रीमिंग के लिए नहीं, किसी के लिए भी, बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं, बच्चे सडनली एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनकी डिमांड नहीं फुलफिल की, तो उसको हमेशा शुरुआत जब करते हैं ना तो घर में करते हैं, क्योंकि घर हमारा अपना है, वहां पे सब चीजें हमारे कंट्रोल में है. सोशली जाके बाहर निकल के नहीं करते. तो जब आप घर में हैं, आपने अपने बच्चे को कुछ चीज के लिए मना कर दिया या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट तुरंत पूरी नहीं की, थोड़ा वेट करने को बोला और वो चिल्लाया, सबसे पहली चीज ये है कि पहले खुद पे नियंत्रण रखेंगे एज पेरेंट्स. वो चिल्लाया तो हम भी बिल्कुल पर्टर्ब हो गए, इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, नहीं. तो अपने टाइम स्लॉट्स बना लीजिए. अच्छा अभी 4 बजे हैं, अगले 2 घंटे 4 से 6 चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब मेरा बच्चा कितनी भी जोर के चिल्लाए या करे, मैं नेगेटिव रिएक्शन नहीं दूंगी. पहली चीज खुद पे नियंत्रण रखिए बिफोर यू प्रैक्टिस बिहेवियरल मॉडिफिकेशन विथ योर चाइल्ड. दूसरी चीज, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है देन स्टिक टू इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पता है कि अच्छा अगर मैं 15 से 20 मिनट चिल्लाऊंगा जोर जोर से तो माँ मान जाएगी. आई हैव चिल्ड्रन जो घंटों घंटों भी चिल्ला सकते हैं. मतलब जब उनको जिद आती है या वो गुस्सा आता है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहे, तो वो फॉर आवर्स भी चिल्लाते हैं. तो द थिंग इज कि ठीक है आप चिल्ला रहे हो, लेकिन मैं जो चीज को मना कर दिया, आई विल एज अ फैमिली वी विल स्टिक टू इट. अगर माँ ने मना किया तो फादर भी वही मानेंगे, दादी भी, दादा भी, पूरी फैमिली हैज टू कम टुगेदर एंड स्टिक टू इट. नंबर 2, सो द चाइल्ड स्लोली गेट्स द सिग्नल कि ये जो मैं कर रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, दिस इज नॉट वर्किंग. ठीक है. नंबर 3, जब आप ये करेंगे, इनिशियली हो सकता है बिहेवियर और बढ़े, ये स्क्रीमिंग और बढ़े, बट अगेन एज आई एम सेइंग, खुद पे नियंत्रण रखेंगे. ट्राई टू रिमेन काम एंड फॉलो. अगर आपने कह दिया नहीं तो फॉलो इट, स्टिक टू इट. और अपने घर में ना ऐसी सिचुएशंस के लिए अपने घर में एक कोई गद्दा या एक छोटा सा कॉर्नर रखिए जहां जो भी आपके बच्चे की फेवरेट चीजें हैं, उन्हें कोई टेक्सचर से खेलना पसंद है, कोई टेडी बेयर पसंद है, कलरिंग पसंद है, एनी सॉर्ट ऑफ टैक्टाइल प्ले पसंद है, पॉपिट पसंद है, स्पिनर, जो उनको अच्छा लगता है ना वो चीजें वहां रखिए, ऑलवेज रेडी, ताकि जब वो स्क्रीमिंग वाली सिचुएशन आए यू कैन जस्ट लिफ्ट योर चाइल्ड एंड एटलीस्ट पुट हिम इन दैट कॉर्नर. बुक्स पसंद है, ताकि ठीक है वो चिल्ला रहा है बट वो डिस्ट्रैक्शंस उसको विजुअली दिख रही हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो उसमें से किसी एक की तरफ डिस्ट्रैक्ट होके एंगेज कर जाए. राइट. एंड जब ये सब शांत हो जाता है, बच्चे का चिल्लाना कम हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद यू प्रैक्टिस इमोशनल रीइंफोर्समेंट कि अच्छा नॉर्मली ये 1 घंटा चिल्लाता है लेकिन आज 55 मिनट्स में इसने बंद कर दिया, 5 मिनट्स का बेटर हुआ, रिडक्शन हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है. मतलब ही शुड बी सरप्राइज्ड कि अरे ये तो नॉर्मली मेरे पे गुस्सा करती हैं, इनको भी गुस्सा आता है जब मैं चिल्लाता हूँ, आज ये मुझे तारीफ कर रही है, मेरे को हक कर रही है, सबको बता रही है, शी स्माइलिंग, मेरी माँ इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है. सो सरप्राइज हिम विथ योर रिएक्शन. दैट शुड बी योर चाइल्ड्स इमोशनल रीइंफोर्समेंट. एंड शाम को अगर पूरा दिन आपका बच्चा एक बेसलाइन पे रहा, एकदम से तो चीजें रिड्यूस नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा भी इंप्रूवमेंट है,
तो एक कोई एक्टिविटी रखिए जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे एज अ रिवॉर्ड, कि तुमको पापा के साथ बाइक पे घूमना पसंद है, आज तुम बहुत कम चिल्लाए, वेरी गुड, चलो घूम कर आएंगे। तुमको मम्मी के साथ किचन में डोसा बनाना पसंद है, चलो बनाएंगे। तुमको पानी में खेलना पसंद है, खेलेंगे। एज अ रिवॉर्ड दैट एक्टिविटी एंड द इमोशनल रीइंफोर्समेंट शुड बी योर चाइल्ड्स रिवॉर्ड। कोई भी ब्राइब नहीं, मैं तुमको ये खिलाऊंगी, मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी ना, तुम्हें खिलौना खरीद के दूंगी, तुम्हें नहीं, कुछ नहीं खरीद के देंगे। तुम्हें इमोशनली हम रीइंफोर्स करेंगे, ताकि योर मदर स्माइल, माँ की स्माइल ही बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड होनी चाहिए। और ये होता है पेरेंट्स, ऑटिज्म में भी, जहां बच्चों को समय लगता है इमोशन समझने में, कनेक्ट होने में, बच्चे कनेक्ट करके ये सब समझते हैं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ वर्किंग ऑन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। एंड ऑफ कोर्स जो एंड लाइन है कि बच्चा जितना वर्बलाइज कर पाएगा, ऑफ कोर्स उसकी स्क्रीमिंग, उसकी शाउटिंग, उसके कोई भी टैंट्रम उतने कम होंगे। तो कोशिश ये जरूर रहती ही है, सभी की रहती है, कि बच्चे को जल्दी से जल्दी जितना वर्बल कर सके करे। सो दीज आर द वेज in which you work on screaming, right? So try these pointers on your child. Share your feedback with us. Subscribe to the channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.